हेलो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम संचारी भावों के विषय में चर्चा करेंगे। हम अपने पिछले कुछ वीडियो में लगातार संचारी भावों के विषय में चर्चा करते रहे हैं और आज हम जो कुछ संचारी भाव हमारे पास बचे हुए हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। संचारी भाव क्या है, इस विषय को हम समझ चुके हैं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगात, रस निष्पत्ति। भारत का जो रस विषयक सूत्र है उसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। संचारी भाव वे भाव हैं जो स्थायी भाव को रस की अवस्था तक पहुँचाने में सहयोग करते हैं और जल तरंगवत उद्बुद्ध और निमग्न होते रहते हैं। इन संचारी भावों की संख्या काव्यशास्त्र के अंतर्गत 33 मानी गई है, जिसमें से करीबन 30 भावों पर हम चर्चा कर चुके थे और बाकी शेष 3 पर आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हम अपने इन बचे हुए शेष भावों की ओर आगे बढ़ें, उन्हें समझें। उसके पहले हम एक बार सभी संचारी भावों को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था हर्ष, अर्थात अभिष्ट सिद्धि आदि से उत्पन्न मन की प्रसन्नता, और इसके बाद हमने देखा था गर्व, अर्थात अपनी श्रेष्ठता की भावना के कारण दूसरों की अवज्ञा करना। उत्सुकता को हमने देखा था, अर्थात उत्कंठा या कार्य सिद्धि में विलंब का असह्य हो जाना। हमने चपलता को देखा था। चपलता का अर्थ था स्थिर होकर नहीं बैठ सकना। मद का अर्थ था नशा, मद्यप किसी चेष्टाएं करना। उन्माद का अर्थ था पागलपन, पागलों किसी चेष्टाएं करना। जब काव्य में इस तरह का वर्णन हो तो वहाँ पर उन्माद संचारी भाव की अभिव्यक्ति होती है। अगला भाव हमने देखा था व्रीड़ा, अर्थात लज्जा होना, लज्जित होना। अवहित अर्थात हर्ष, भय आदि उत्पन्न भाव को लज्जा आदि के कारण छिपाने की चेष्टा करना। हमने अगला भाव देखा था स्वप्न, स्वप्न अर्थात सपना देखना। निंद्रा अर्थात नींद आ जाना। विबोध अर्थात जाग उठना। याद रखने के लिए आपको बहुत अच्छा तरीका है। स्वप्न है, निंद्रा है, विबोध है और उसके बाद है श्रम। श्रम का अर्थ होता है थकावट, आलस्य, काम करने की इच्छा न होना आलस्य कहलाता है। व्याधि अर्थात रुग्णावस्था या विरह का दाह, विरह की पीड़ा इसके अंतर्गत आती है। अपस्मार्ग अर्थात मृत्यु के रोग की सी अवस्था हो जाना। इसी तरह से जो ग्लानि है संचारी भाव, उसका अर्थ होता है शारीरिक अशक्ति। अगला संचारी भाव है जड़ता, अर्थात हाथ, पैर और मुख आदि कर्मेंद्रियों का अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाना। मोह का अर्थ है आँख, कान आदि ज्ञानेंद्रियों का अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाना। मरण का अर्थ था मृत्यु या मृत्यु के पूर्व की अवस्था। दैन्य का अर्थ होता है अपने को हीन समझना। निर्वेद अगला भाव था, इसका अर्थ होता है अपने प्रति और संसार की वस्तुओं के प्रति विरक्ति का भाव होना। शंका संचारी भाव का अर्थ था न जाने क्या अनिष्ट होगा ऐसी चित्तवृत्ति हो जाना। वहीं त्रास का अर्थ होता है आकस्मिक कारण से चौंक कर डर जाना। अगला संचारी भाव हमने देखा था आवेग, अर्थात घबराहट। उसके बाद देखा था विषाद, काम बिगड़ जाने, उपाय न दिखने आदि से उत्पन्न अनुताप। इसके बाद हमने देखा था चिंता, जिसे हम सभी जानते हैं। फिर देखा था हमने स्मृति, पहले अनुभव की हुई वस्तु को पुनः याद करना। वितर्क हमने देखा था तर्क वितर्क करना। धृति अर्थात धीरज होना, मानसिक उपद्रवों की शांति होना। मति अर्थात संदेह के बाद विचार द्वारा निश्चित निर्णय तक पहुंचना। ये 30 भाव हम देख चुके थे। आज बाकी 3 भावों को हम यहाँ पर उदाहरण से ही समझेंगे। अगला जो भाव है वह है अमर्ष,
अर्थात दूसरे के द्वारा की हुई अवज्ञा से उत्पन्न असहनशीलता। दूसरा यदि हमारी अवज्ञा करे तो उसके कारण जो हमारे अंदर असहनशीलता उत्पन्न होती है वह जब काव्य में वर्णित हो तो आमर्ष के अंतर्गत आती है। माखे लगन कुटिल भयो भोए रद पट फरकत नयन रिसोए। अगला जो भाव है वह है असूया। असूया अर्थात दूसरे के उत्कर्ष को देख सुनकर उद्दंडतापूर्वक उसकी निंदा करना। दूसरे का उत्कर्ष सहन न कर सकते हैं तब ये भाव आता है। कहाँ कठोर हर को धनुक, कहाँ यह प्राकृत बाल, या को भंजन तो कियो सरप संघारी काल। इस तरह से असूयों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। जब शिव धनुष तोड़ा गया उस समय का वर्णन है। अगला जो भाव है और अंतिम भाव है वह है उग्रता, अर्थात अपराध आदि के कारण उत्पन्न चंडता की भावना। हम इसको भी उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर सुनत दशासन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। इस तरह यहाँ पर अपराध आदि के कारण उत्पन्न चंडता को अभिव्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर उग्रता का भाव अभिव्यक्त हुआ है। इसमें से कई भाव इस तरह के हैं जिन्हें हम प्रतिदिन अपनी जीवनचर्या के अंदर महसूस करते हैं, इसलिए समझना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। आप इन भावों को याद कीजिए, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए।